हमने प्रीवियस लेक्चर में बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस करना सीखी हैं। अब हम एक अनदर इक्वेशन के ज़रिए इसे मज़ीद अच्छे से समझ लेते हैं ताकि हमें कम्प्लीटली हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए और हमें केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना भी आ जाए। आपको ये इक्वेशन दिखाई दे रही है, आइए इसको बैलेंस करते हैं। फेरिक प्लस वाटर एरो फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इन्हें आपने चेंज नहीं करना है बल्कि सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन को बैलेंस करना है। आइए इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट और नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट लिखेंगे। फेरिक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट एज अ एलिमेंट हम इधर लिखते हैं। और अब हमें मालूम ये करना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इनकी क्या तादाद है एटम की। फेरिक नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में 1 और प्रोडक्ट में 3, जबकि ऑक्सीजन 1 और 4 प्रोडक्ट में है। ये फेरिक आपको डिसबैलेंस और ऑक्सीजन भी डिसबैलेंस दिखाई दे रहा है। आइए अब हम इन्हें बैलेंस करते हैं। हम इन्हें बैलेंस सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे? सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन प्रोडक्ट में हमें 4 एटम्स दिखाई दे रहे हैं ऑक्सीजन के, जबकि रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के एटम हैं 1। अब हम इसे बैलेंस करने जाते हैं। हम रिएक्टेंट में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्सीजन को, तो हमारी ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हमारी फेरिक और हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गए। हाइड्रोजन 8 एटम रिएक्टेंट में और 2 एटम प्रोडक्ट में है। आइए हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि डिसबैलेंस कहाँ पे है? हाइड्रोजन डिसबैलेंस है प्रोडक्ट में, तो हम प्रोडक्ट में हाइड्रोजन में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 टू 8। तो अब हमारे पास दोनों साइड बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी 8 एटम्स हो गए। अब हम अपनी फेरिक को बैलेंस करेंगे। फेरिक जो है 1 रिएक्टेंट और 3 प्रोडक्ट में मौजूद है, तो यानी हमें किसे मल्टीप्लाई करना है? 3 से मल्टीप्लाई करना है, मगर रिएक्टेंट में। अब जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी फेरिक भी बैलेंस हो गई और ये हमें केमिकल इक्वेशन बैलेंस हालत में मिल गई, यानी फेरिक 3, हाइड्रोजन 8 और ऑक्सीजन 4। दिस इक्वेशन इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हम कुछ मेथड्स सीखेंगे कि किस तरह हम फिज़िकल सिंबल्स ऑफ फिज़िकल स्टेट्स जो हैं एक इक्वेशन में लिखते हैं। सिंबल ऑफ फिज़िकल स्टेट हम किस तरह लिखते हैं, अब हम ये आपको बताते हैं। इसमें गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, एक्वस स्टेट और सॉलिड स्टेट है। एक्वस का मतलब क्या है? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो हैं प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर सॉल्यूशन में मौजूद है। अब देखिए फेरिक और फेरिक ऑक्साइड एज अ सॉलिड मौजूद है, यानी इसे हम एस से शो कर रहे हैं, जबकि वाटर और हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में है। वाटर क्यों गैसियस स्टेट में है? क्योंकि ये एज अ स्टीम यूज़ हुआ है, इसलिए ये गैसियस स्टेट में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर को एरो के ऊपर और प्रेशर को नीचे दिखाया गया है। आप देखिए टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड इस इक्वेशन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर एरो के ऊपर है,
और इसी तरह ये दूसरी इक्वेशन है जिसमें सनलाइट एरो के ऊपर दिखाई दे